नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज के बारे में। सोचिए क्या होगा जब टेक्नोलॉजी की दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें वो भी भारत में आकर एक दूसरे से मिलें। आज हम इसी कमाल के बदलाव की कहानी को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब ये दो सबसे बड़ी टेक फोर्सेस आप कह सकते हैं एक साथ आएंगी। मतलब एक तरफ तो है वो ताकत जो हर डिवाइस को हर चीज को एक दूसरे से जोड़ देती है और दूसरी तरफ सोचने समझने वाली मशीनें। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो महाशक्तियां हैं कौन? देखिए, एक है कनेक्टिविटी, माने हर चीज को जोड़ने की क्षमता, और दूसरी है कंप्यूट, माने डेटा को प्रोसेस करने की, उसे समझने की शक्ति। और मजे की बात यह है कि आज ये दोनों एक साथ मिलकर सच में एक क्रांति लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। कनेक्टिविटी को ना एक सुपर फास्ट हाईवे की तरह समझिए। एक ऐसा हाईवे जो 2G से शुरू होकर अब 6G तक पहुंच रहा है और डेटा को मतलब बिजली की रफ्तार से इधर से उधर ले जाता है। और कंप्यूट कंप्यूट है एक बहुत ही तेज दिमाग जो उस हाईवे पर दौड़ते डेटा को पकड़ता है, उसे समझता है और उससे कुछ काम की चीज निकालता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये दोनों हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। तो इन दोनों सुपर पावर्स को चलाने के लिए फ्यूल क्या लगता है? वो फ्यूल, वो करेंसी एक ही है, डेटा। जी हाँ, डेटा। कनेक्टिविटी का काम है इस करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और कंप्यूट का काम है इसे खर्च करना। और फिर देखिए क्या क्या होता है, मतलब सारा खेल डेटा का ही है। और इस पूरी डेटा की दुनिया का असली हीरो कौन है? वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर सुनिए, अब ये वो पुराना वाला एआई नहीं रहा। अब एआई साधारण से असाधारण बन चुका है। हम सब एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं और इस दौर का नाम है जेनरेटिव एआई। देखिए, जो ट्रेडिशनल एआई या पुराना एआई था ना, वो एक ऐसे रोबोट की तरह था जिसे बस कुछ रटे रटाए जवाब आते थे। उससे कुछ भी पूछो, जवाब वही। लेकिन ये जो नया जेनरेटिव एआई है, अरे वाह, ये तो एक असली दोस्त जैसा है। ये बात को सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि समझता है, उससे सीखता है और हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा जवाब खुद बना सकता है। तो सवाल ये है कि ये नया एआई आखिर बना क्या क्या सकता है। जरा सोचिए, ये 1000 पन्ने की मोटी किताब की समरी एक पैराग्राफ में दे सकता है। किसी टूटी हुई मशीन को कैसे ठीक करना है उसके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बना सकता है। और इतना ही नहीं, ये किसी पूरी की पूरी फैक्ट्री या शहर का कंप्यूटर के अंदर एक जीता जागता मॉडल बना सकता है। इसे डिजिटल ट्विन कहते हैं। कमाल है ना? लेकिन जाहिर है, इस जादुई एआई को चलाने के लिए एक जबरदस्त पावर चाहिए। वो पावर कहां से आएगी? तो इसका जवाब है 5G और आने वाले 6G नेटवर्क्स। देखिए, ये सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो सुपर हाईवे हैं जो खास तौर पर एआई के दौड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, याद है 2G पे हम सिर्फ बातें करते थे, फिर 3G आया तो थोड़े बहुत मैसेज और फोटोज जाने लेंगे। 4G ने तो वीडियो की दुनिया ही खोल दी, और अब 5G। 5G का मतलब है जीरो लैग, मतलब कोई रुकावट नहीं, सब कुछ रियल टाइम में। और 6G, अरे 6G तो समझिए एआई के लिए पैदा होगा। वो पूरी तरह से एआई नेटिव होगा। एआई नेटिव नेटवर्क, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, अभी तक एआई एक ऐप की तरह था जो नेटवर्क पर चलता था। अब एआई खुद नेटवर्क का दिमाग बन जाएगा। मतलब नेटवर्क खुद सोचेगा, खुद फैसले लेगा और खुद को बेहतर भी बनाएगा, सब कुछ एआई की मदद से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, जनरेटिव एआई, 6G, डिजिटल ट्विन। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सबका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के भविष्य की, यानी हमारे स्टूडेंट्स की। उनके लिए ये क्रांति अपने साथ क्या लेकर आ रही है, जरा कल्पना कीजिए। हर स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल एआई ट्यूटर होगा, एक ऐसा ट्यूटर जो ठीक उसकी जरूरत के हिसाब से उसे पढ़ाएगा। कोई विषय मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, उसे खेल खेल में बिल्कुल नए तरीके से सीखा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात, एआई और 5G में हजारों लाखों नई नौकरियां आने वाली हैं, जहां आज के स्टूडेंट्स ही कल के इनोवेटर्स बनेंगे।
ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जो दफ्तरों और फैक्ट्रियों में देश की तरक्की में लगे हुए हैं। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका आखिर कैसे बदलने वाला है। एआई एक तरह से एक सुपर असिस्टेंट बन जाएगा जो हर काम में मदद करेगा, जिससे काम न सिर्फ तेजी से होगा बल्कि बेहतर भी होगा। सोचिए, दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठी टीमें एक साथ मिलकर ऐसे काम कर पाएंगी जिससे वो एक ही कमरे में बैठी हों। हाँ, ये सच है कि नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, लेकिन इसके बदले में हमें मिलेंगी स्मार्ट फैक्ट्रियां, जहां मजदूरों के लिए काम करना ज्यादा सुरक्षित होगा, दुर्घटनाओं का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। और आखिर में बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, हमारे छोटे बड़े बिजनेस की। उनके लिए इस पिटारे में क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, बिजनेस को मिलेगा अपना खुद का पर्सनल इंटरनेट हाईवे, एक ऐसी डेडिकेटेड लाइन जहां उनके जरूरी काम कभी नहीं रुकेंगे, चाहे बाकी नेटवर्क पर कितना भी लोड हो। एआई ऑनलाइन फ्रॉड को होने से पहले ही पकड़ लेगा और लॉजिस्टिक्स में तो क्रांति ही आ जाएगी। शहरों में डिलीवरी ड्रोन्स और ट्रक्स बिना जाम में फंसे अपना रास्ता खुद खोज लेंगे। इन सबसे होगा क्या? भारत के उद्योग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएंगे। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और बिजनेस, तो एक बहुत ही शानदार तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, नहीं, ये भारत के लिए एक सुनहरा, एक ऐतिहासिक मौका है। और ये मौका किस चीज का है? ये मौका है भारत को पूरी दुनिया की एआई इकोनॉमी का दिमाग बनाने का। सोचिए जरा, हमारे पास दुनिया के सबसे टैलेंटेड, सबसे नौजवान लोग हैं, हमारे पास अथाह डेटा है, और अब हमारे पास इन दोनों को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी भी आ गई है। सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी टेक अवे है। तो आज हम सब के लिए सोचने वाला सवाल यही है, जब कनेक्टिविटी और कंप्यूट की ये जबरदस्त क्रांति भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो इसमें हम सब मिलकर अपना क्या रोल निभा सकते हैं? एक स्टूडेंट के तौर पर, एक कर्मचारी के तौर पर, या एक बिजनेस ओनर के तौर पर? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।